अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डिज़ाइनर का बहुत ही खूबसूरत ड्रेस। हम सेम इसी तरीके से इसको स्टिच करेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो गाइज़, आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो ये सबसे पहले हमने दामन के जो हैं बॉर्डर वो वाले हमने अटैच कर लेने हैं। ये डबल शर्ट की स्टिचिंग है। पैच जोड़ने का मुकम्मल तरीका मैं आपको बताऊंगी, नेक लाइन बनाने का तरीका बताऊंगी, आपको स्लीव्स लगाने का, उस पर लेस लगाने का, नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने का मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगी। ये बैग पे हमने किस तरह से अटैच करना है बॉर्डर, ये वाला देखिए तमाम तरीका मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए, अब हमने इनर जो है, सबसे पहले आपको अपने साइज़ की जितनी भी आपने इनर बनानी है वो आपने कटिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने जितनी आपको शर्ट की एग्जैक्ट लेंथ चाहिए है, आपने जो गले वाली साइड है इनर की वो आपने वहाँ तक अपनी लेंथ को पूरा कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले आपने यूँ इस तरीके से दरमियान से सुई धागा पकड़ना है और उसके साथ ये इस तरह से कच्चे टांके आपने लगा देने हैं। तो मैं यहाँ तक सिर्फ कमीज़ को कच्चा करूँगी, इसलिए इस यहाँ तक करूँगी चूँकि जैसे कि आपने कैटलॉग पे देखा है नेक लाइन सेम मैंने भी वैसा ही रेडी करना है, जिसकी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। फ्रंट नेक की भी और बैक नेक की भी आपने वो लाजमी जो है वो वीडियो देखनी है। अब हमने नीचे से कच्चा करना है। हमने अपनी 4 फिंगर छोड़ के फिर आगे से कच्चा करना स्टार्ट करना है। मैं आपको बताऊंगी हमें टोटल इनर कितनी लगानी चाहिए और ये जो कट लगाते हैं यहाँ पे ये वाला कट ये क्यों लगाते हैं ये भी बताऊंगी। शर्ट पीछे जो इनर वाली शर्ट है, लाइनिंग वाली शर्ट है, वो पीछे क्यों जाती है, गला पीछे क्यों जाता है, गला आगे की तरफ क्यों आता है, ये तमाम मसाइल का जो हल है वो मैं आपको इस एक वीडियो में बताऊँगी। आपकी अब तक की जितनी भी कन्फ्यूजन है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे। आप मुकम्मल तौर पे मेरी बातों को सुनेंगे, उस पर गौर करेंगे तो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से नीट एंड क्लीन जो है वो ये शर्ट रेडी कर सकेंगी। इस तरह से आपने आधी इंच के डिफरेंस से सुई धागे से कच्चा टांका उठाते जाना है। आप चाहें तो बहुत बड़े बड़े टांके उठा लें, आप चाहें तो बहुत छोटे छोटे टांके उठा लें। अच्छा, इसमें जो हम ये टांके उठाते हैं इसमें भी एक टाइप्स होती है। एक कपड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा बारीक होता है, उसको कवर करना मुश्किल होता है, तो उसमें हम थोड़े छोटे टांके उठाते हैं। ये देखें, इस तरह से शोल्डर के दोनों साइड से आपने चेक कर लेना है। अगर दोनों साइड इक्वल आ रही हैं तो समझें कि आपका जो अपना है फिटिंग का जो साइन है शोल्डर का वो बिल्कुल ओके है। ये मैंने दोनों तरफ से चेक कर लिया है अच्छे से और आप देख सकती है कि बिल्कुल परफेक्ट आया है। जो थोड़ी सी कमी थी मैंने इनर को नीचे कर दिया और पूरा कर लिया है। ये देखें, अब आपने इसी तरह से इसको दोबारा से कच्चा करना स्टार्ट कर देना है। इस तरह से बड़े बड़े टांके आपने लगा देने हैं। ये टांके लगाने का इतना आपको फ़ायदा है कि आप आंखें बंद करके शर्ट को स्टिच कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग मशीन के साथ भी कच्चा कर लेते हैं और अक्सर लोग पिन अप कर लेते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है कि इससे आपको एक भी पॉइंट जो है ना वो कमी बेशी नहीं आएगी अगर आप सेम इस तरीके से शर्ट सिलाई करेंगी। ये देखिए, आपके सामने मैंने हर स्टेप को कवर किया है और आपके सामने ही इसको मैंने कच्चा किया है। यहाँ से आपने 4 फिंगर से इनर छोड़ के वहाँ तक आपने जो है वो कच्चा कर लेना है। और ये मैंने 4 फिंगर क्यों छोड़ा है फैब्रिक, ये मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हम कटिंग कर लेंगे और इसको ये देखें फुल इसकी कटिंग जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। आप इसकी नीटनेस चेक करें, कितनी खूबसूरत जो है वो ये शर्ट जो है वो कच्ची हो चुकी है। अगर तो आपका बहुत बारीक कपड़ा है तो मेरा यही आपको मशवरा है कि आप इसको पिन अप मत करिएगा, सेम इसी तरह से छोटे छोटे जो टांके हैं वो लगा के करिएगा। ये देखिए, अभी चूंकि गले की शेप मैं कैटलॉग पे आपको दिखा चुकी हूँ क्या बनानी है, तो हमने गले की शेप के हिसाब से ही कच्चा करना है। इस तरह से यहाँ ये सबसे पहले हमने इसलिए कच्चा कर लिया है ताकि जो इनर है वो हमें परेशान ना करे नेकलाइन बनाते हुए। ये स्पेशल बिगनर्स के लिए है, जिनको कुछ नहीं आता वो ज़ीरो है और ये सेम तरीका अगर वो फॉलो करें तो वो बिल्कुल परफेक्ट शर्ट जो है वो स्टिच कर सकती हैं। ये देखें, हमने शर्ट का जो फ्रंट पार्ट था वो रेडी कर लिया है। अब बैक पार्ट हमने बिछा लिया है। जितना हमने हमारा शर्ट का फ्रंट पार्ट था वो 46 था, तो इसी हिसाब से हमने बैक पार्ट भी 46 बिल्कुल डन करके इनर रखी है ताकि हमारे बिल्कुल भी एक पॉइंट की भी जो है ना वो कमी बेशी ना आए। तो हम यहाँ पर भी सबसे पहले जो दरमियान वाला पार्ट है उसको हम कच्चा कर लेंगे।
अच्छा, तो दरमियान वाला जो पार्ट कच्चा करने का मेरा असल मकसद है वो ये है, यहाँ से भी आपने कच्चा करने से पहले 4 फिंगर छोड़ देना है, उसके बाद आपने टांके उठाने स्टार्ट करने हैं। तो दरमियान वाला पार्ट जो है वो कच्चा करने का मकसद ये है कि अगर आप वो दरमियान से कच्चा नहीं करते हैं, पहले साइड से कर लेते हैं, मे बी कि आपसे थोड़ा सा इधर उधर कपड़ा हो जाए, मतलब दरमियान जो है वो मिस हो जाए। चूँकि मैंने शर्ट का जो नेट थी उसको भी फोल्डिंग दरमियान में डाल ली थी और इनर को भी डाल ली थी, तो मैंने फोल्डिंग के ऊपर फोल्डिंग रखी है और उसके बाद ही मैंने इसको कच्चा करना जो है वो स्टार्ट किया है। ये हमारी बैक साइड है। इसका मैंने आपको चेक करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका भी बताती हूँ आपको, कि अगर आपको ये लगे कि हमारा जो शोल्डर है वो बराबर नहीं आ रहा, तो हम इसको कैसे बराबर लेके आएँ। ये देखिए, आपने बैक की कटिंग पकड़ लेनी है और इस तरह से बैक साइड पे आपने रख लेनी है। चूँकि ये देखें, ये हमारा बिल्कुल यहाँ से बराबर आ रहा है, इसी तरह आपने इस तरफ भी बैक की कटिंग रख लेनी है और आपने चेक करना है कि आया जो आपने शर्ट को बिछा के रखा है वो सही रखा है। इसी तरह अगर आपको फ्रंट का लगे कि एक तरफ से बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, फ्रंट की शोल्डर की कटिंग पकड़नी है और उसके साइड्स पे रख के ना अपने शोल्डर की कटिंग को चेक कर लेना है। तो इस तरह करने से आपकी एक पॉइंट भी कमी नहीं आएगी, बहुत ही खूबसूरत जो है वो आपकी कटिंग हो जाएगी और स्टिचिंग में भी कोई भी मसला नहीं आएगा। तो ये जो अक्सर कह देते हैं एक तरफ से खींच पड़ रही है और एक तरफ से उठ रहा है ऊपर से, इस तरह से अगर आप इस तरह से अपने शोल्डर को चेक करेंगे, ये सबसे बेस्ट तरीका है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये तरीका आपको आज से पहले किसी ने भी नहीं बताया होगा कि इस तरह से आपने कटिंग रखनी है और चेक कर लेना है कि आपका बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, आपने लाजमी इसको जो है वो फॉलो करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें, यहाँ से ये वाला जो नेक लाइन है, हमने ये वाला नेक लाइन बनाना है। आई होप कि आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। तो इसकी नेक लाइन की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि शर्ट पीछे क्यों जाती है और जो मैंने शर्ट की फ़िटिंग के चाक पे कट्स लगाए थे वो क्यों लगाए थे। यहाँ पर हमने चेस्ट की साइज़ ले लिया है। शर्ट को आपने उल्टा करना है, उल्टा करने के बाद आपने साइज़ लेने हैं। आपने चेस्ट का साइज़ लिखना है, कमर का साइज़ लिखना है, हिप का साइज़ लिखना है। उसके बाद आपने ये जो हमारी साइड की सिलाई होती है उसका साइज़ लिख लेना है। ये हमारी 11.5 थी, तो हमने इसमें हाफ इंच जो है सिलाई का मार्जिन लिया, तो वो 12 इंच होगी। ये देखिए, ये जो साइड्स पे कट लगे हुए हैं, इन कट्स के ऊपर आपने, ये मैंने हिप का जब फिटिंग का निशान लगाया था, जब मैंने ये लगाए थे, तो इसका मतलब ये है कि हर कट को उसके ऊपर ही हमने लेके आना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी कमीज़ पीछे नहीं जाएगी, आपका गला आगे नहीं आएगा, आपकी जो शमीज़ उठती है वो नहीं उठेगी अगर आप ये वाला तरीका करेंगे। आपने जब भी फिटिंग का कटिंग करनी है, फिटिंग का निशान लगाना है, जब आपने हिप का निशान लगाना है उसके बाद आपने हिप के निशान के बिल्कुल सीध में आपने ये कट्स लगा देने, ताकि जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएं तो इन कट्स को एक दूसरे के ऊपर रख के सेट कर दें और हमारी फिटिंग में, गले में, किसी भी चीज़ में किसी भी किस्म की कोई भी कमी बेशी ना आए। ये देखें, यहाँ पर भी मैंने आगे और पीछे से कट को चेक कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसको पिंस लगा दूँगी, दूसरी साइड्स पे भी मैंने पिंस लगा दी हैं। तो ये गाइस, मैं मतलब कि मैं बिल्कुल परफेक्ट स्टिचिंग कर लेती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसको पिन अप करके ही स्टिच लगाती हूँ। सबसे पहले मैंने चेस्ट का साइन ले लिया है। ये जो दरमियान में मैंने कच्चा किया था, ये हमारा दरमियान वाला साइन है। हाफ़ हम उस तरफ चेस्ट का साइन लेंगे, हाफ़ हम उस तरफ लेंगे। यहाँ पर जो हमने मेजरमेंट ली थी वो 12-12 थी, तो 12-12 ले ली है। 6.5 इंच पे हमने कमर की लेंथ रखी है। और अब हम यहाँ पर अपनी कमर का साइन लेंगे कि हमने अपनी कमर कितनी रखनी है। तो जितना उनका साइज़ था मैंने उतनी ही कमर रख दी है। इसी तरह अब हमने हिप का साइज़ लेना है और जितना उनका हिप का साइज़ है हमने उतना ही रख देना है। आपने कपड़े की जो बनावट है आपने उसको देख लेना है। अगर तो कपड़ा आड़े रुख है तो आपने हाफ़ इंच ज़्यादा खुला रखना है। अगर कपड़ा बिल्कुल सीधा आ रहा है, कोई आड़ा नहीं है, या आपकी इनर में लचक है, तो आपने सेम जो साइज़ आपको दिया गया है आपने उसी के मुताबिक जो है वो इसको सिलाई करना है। यहाँ पर इनर हमने इतनी इतनी फ़ोल्ड कर लेनी है। ये देखिए, और ये जो मैंने 4 फिंगर का डिफरेंस रखा था वो मैंने इसीलिए रखा था ताकि इनर जो है वो फ़ोल्ड हो जाए। यहाँ पर उनका 22 इंच जो है दामन है, तो हम इस तरह से 11-11 हाफ़ करके 22 इंच का निशान लगा लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि आपने फ़ोल्डिंग किस तरीके से करना है। ये देखिए, यहाँ से आपने इस तरह से चाक तक पकड़ के इसको खूबसूरत तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट आपने
इसको फोल्डिंग लगा लेनी है। इसी तरह आपने फ्रंट की दोनों साइड पे और इसी तरह अब बैक को भी आपने चाक की सिलाई तक रखना है, हिप की सिलाई तक, और आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको फोल्डिंग लगा देनी है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने बहुत ज़्यादा जो है वो हीट अप नहीं करना। ये नेट थी, ये डिज़ाइनर सूट है लेकिन ये नेट थी, तो जब मैं इसको आयरन करी थी थोड़ी सी ज़्यादा हीट हो रही थी, तो ये नेट जो है वो श्रिंक हो रही थी। आपने एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और लेकर आपने चेक कर लेना है कपड़े की मुनासबत क्या है, आया ये श्रिंक होने वाला है या नहीं। आपने उस हिसाब से उसको जो है वो सही करना है। यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा कपड़ा की पट्टी बना ली है और यहाँ पर मैं इस तरह से सिलाई किनारे पे लगाती जाऊँगी जो मैंने फोल्डिंग डाली है, और इस तरह से मैं उसको फोल्ड कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन जो है वो फोल्ड कर लेना, जैसे कि आपके टेलर करते हैं। टेलर से भी ज़्यादा नीट एंड क्लीन इस शर्ट की लुक आएगी। और यहाँ पर ये देखें, डिज़ाइनर ने लेस भी लगाई हुई थी, तो मैंने उससे मिलती जुलती लेस जो है वो मैं ले आई थी। तो यहाँ पर हम बाजू के आगे भी लेस सेट करेंगे और दामन पे भी कर देंगे। हमने जो इनर लगानी थी पूरी इनर ले ली थी और इस तरह से कटिंग किया हुआ नेट का बाजू ऊपर रख के जो है वो कटिंग कर ली और उसको फोल्ड कर लिया। यहाँ पर हम बाजू को कच्चा कर लिया है मुकम्मल तौर पे। ये देखें, इस तरह से आपने भी बाजू को सेम इसी तरीके से कच्चा कर लेना है और यहाँ से भी आपने कर लेना है, ताकि अगर बाजू की इनर ऊपर नीचे आए भी तो वो ये कमी ना रहे। कच्चा करने की वजह से खूबसूरती होगी। यहाँ पर आपने इस तरह से इंची टेप को टेढ़ा करके आपने अपने कंधे का निशान ले लेना है। यहाँ पर उनका जो कंधा था वो 9 इंच था, अब हम इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। आगे से यहाँ से उनकी फ़िटिंग जो है वो 5.5 इंच बन रही थी, तो मैं यहाँ पर आगे से फ़िटिंग 5.5 लगा के इस तरह से फ़िटिंग का साइन उनका लगा दूँगी। अब सेम इसको दूसरी साइड पे लेके जाना है। आपने इस तरह से बाजू को फोल्ड करते जाना है और दूसरी तरफ निशान लगाते जाना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त निशान लग रहा है, एक पॉइंट का भी फ़र्क नहीं रहेगा। अक्सर आपने देखा होगा एक बाजू खुला होता है और एक तंग होता है, तो वो बड़ा मसला हो जाता है। ये देखें, यहाँ पर हमने बाजू अटैच कर लिए, नीटनेस आपके सामने है, लेस भी अटैच कर ली है। नेक लाइन जो है इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, बैक नेक की भी और फ्रंट नेक की भी। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको एक एक पॉइंट की समझ आ गई हो। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई है तो आप लाजमी मुझे मैसेज करें, आप मुझसे पूछें। ये देखें, आप इसकी नीटनेस चेक कर लें, टेलर से भी ज़्यादा नीटनेस आई है और ये आपके बिल्कुल सामने है, इसमें कोई भी आपको कमी बेशी नज़र नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, जो न्यू देखने वाले हैं वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।